ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम लोग भगवान भाष्यकार द्वारा रचित अपरोक्ष अनुभूति पर विचार कर रहे हैं। अब तक 16 श्लोक हो चुके हैं और भगवान भाष्यकार ने 12 श्लोक से लेकर 17 श्लोक तक 16 श्लोक तक विचार का प्रकार बताया। इस भव सागर से पार होने के लिए विचार उत्तम है। विचार से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही अपना स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है, वही परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे विचार करने को भगवान भाष्यकार कह रहे हैं 16 श्लोक तक विचार का प्रकार बताया। अब भगवान भाष्यकार आगे 17 श्लोक से लेकर 21 श्लोक तक अज्ञान के बारे में बताएंगे। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विचार से ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर ज्ञान का क्या काम है वो आगे वो कह रहे हैं कि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति होने से जन्म मरण से रहित होता है जीव। उसी के लिए यह सारा प्रयास है, उस अज्ञान को ज्ञान के द्वारा निवृत्त करना। अब सबसे पहले है कि जब तक हमें जिस प्रकार डॉक्टर इलाज करने से पहले रोग का कारण जानता है, जब वो कारण ढूंढ लेता है, चाहे वो ब्लड टेस्ट के लिए, चाहे एक्सरे करके, चाहे एमआरआई करके, जैसे भी करे वो, जब वो कारण ढूंढ लेगा तो उसका इलाज भी वो बहुत बढ़िया तरीके से करेगा और अच्छा स्वस्थ जल्दी हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान भाष्यकार भी कह रहे हैं कि जब आपको पता चल जाएगा कि ये बंधन हुआ कैसे, हम संसार में आए कैसे, हम संसार में फंसे कैसे, वो है कारण अज्ञान। अब अज्ञान क्या है उसके बारे में भगवान भाष्यकार बताने वाले हैं कि अज्ञान का प्रकार जो है वो 17 श्लोक से 21 श्लोक तक अज्ञान के बारे में कथन करेंगे। फिर अज्ञान को जब हम पहचान जाएंगे कि ये अज्ञान है तो हम फिर अपना प्रयास और तेज़ कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अज्ञान का ये 17वां नंबर श्लोक है। आइए उच्चारण करते हैं। आत्मा विनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ते अज्ञानमतः परम। क्या कह रहे हैं? आत्मा विनिष्कल हो, ही एक हो, जिसके बारे में अभी अभी पीछे कह आए हैं कि हमें विचार करना चाहिए कि ये देह मैं नहीं, मन मैं नहीं, जैसे पहले कह आए हैं। उसी के लिए ये कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा विनिष्कलो ही एको, बस एक आत्मा ही है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार एक रज्जु में भ्रम दिखता है, किसी को रज्जु में सर्प दिखता है, किसी को रज्जु में जलधारा दिखती है, किसी को रज्जु में माला दिखती है, इसी प्रकार आत्मा में नया नया भ्रम देखता है। देह है, ये इंद्रियां देखता है, अलग अलग देखता है। उसी को हटाने के लिए, उस भ्रम को हटाने के लिए अब कह रहे हैं आत्मा विनिष्कलो ही एको, आत्मा एक ही है, वो निष्कल है। निष्कल अर्थात अवयव रहित है। जो ये देह है वे अवयव वाला है। अवयव मतलब हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, ये अवयव हैं, ये अवयव। लेकिन आत्मा इनसे रहित है। आगे क्या कहते हैं? देहो बहुभिर आवृतः, ये जो देह है ये बहुत अवयव वाला है।
इसलिए ये बिना अवयव वाला ये आत्मा ये अविनाशी है, जो अवयव वाला है वो नाशवान होता है, इसलिए ये बंधन को प्राप्त होता है। तयोर ऐक्यम प्रपश्यन्ति, फिर एक ही ये जीव भ्रम के कारण तयोर ऐक्यम प्रपश्यन्ति, अज्ञान अतः परम, इसलिए अज्ञान है तो यही आत्मा और देह को एक ही जानता है, दो नहीं जानता, बस यही अज्ञान है, एक जानना। आत्मा और देह को एक ही मान रहा है, यद्यपि वो देखता है, कभी बोलता है ना कि मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरा पाँव बोलता है, तो ये जानता है लेकिन उस पर उसका ध्यान नहीं जाता। मेरा पाँव कहता है, इसके लिए मेरा मकान भी तो है, मकान थोड़ी वो हो गया, तो फिर मेरा हाथ वो मैं कैसे हो गया। इस प्रकार वो समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए कह रहे हैं ना कि मेरा सिर, ये तो हो गया बाह्य जो अन्नमय कोश में है, जो दिखाई दे रहा है, मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरा पैर अन्नमय कोश में दिखाई दे रहा है ना, तो मेरा कह रहा है। तो मेरा मित्र भी तो है ना, मेरी कार भी तो है ना, मेरा और सामान भी तो है ना, वो मैं नहीं हो सकता जैसे। उसी प्रकार ये तो हो गया स्थूल देह। अब आ गया अंदर का अंतःकर, जैसे मन बुद्धि, वो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते लेकिन पता तो चलता है। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं, मेरा मन आज बहुत दुखी है, मेरा मन कह रहा है, मैं मन नहीं कह रहा। अब दूसरी तरफ लेते हैं, अब दूसरी तरफ क्या लेते हैं, अब कह रहा है कोई आदमी को दिखाई नहीं दे रहा, तो वो क्या कह रहा है कि मैं अंधा हूँ। तो है क्या, आँख दिखाई देने में सक्षम नहीं है, मतलब आँख वो देख नहीं रही, उसमें सक्षमता नहीं है। फिर वो क्या कहता है, आँख में खराबी है, पर मान लेता है अपने में, क्या कहता है, मैं अंधा हूँ, मैं। और हर बार मैं जो अब जब आएगा तो वही है वो, लेकिन वो अपने में आरोपित कर रहा है, क्या कर रहा है कि मैं अंधा हूँ। लेकिन आँख अगर ठीक हो जाए तो फिर क्या करेगा, वो कहेगा मैं ठीक हो गया। वो मैं जो है ना, मैं वो सभी को जान रहा है कि मेरा मन दुखी, मेरा बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर, जानने वाला वही एक है, उसी को पहचानना है। उसी को ना पहचानने के कारण हम कह रहे हैं कि अज्ञान है, अज्ञान के कारण ही वो कहता है। तो आगे चलते हैं, आत्मा नियामकः अंतर्देहो बाह्यो नियमकः तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति किम अज्ञानमतः परम। यहाँ पर ही इसका विश्राम देते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम।